तो 2 था ये। 13 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अरे ये भाई सुनना भाई सुनता का मैं कहा बोले ये क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा। 2013 का ऑनर्स क्वेश्चन नंबर आप बोलिए कितना है? 15। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये है। अब इसका आप पहले कंप्यूटेशन लिख लीजिए ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर कौन, मिस्टर दास for the assessment year 24-25 and relating to the previous year 23-24। मिस्टर दास, मिस्टर बोस है ना, एसएससी का नाम है मिस्टर बोस। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में। तो आइए सर ईयर वाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। आपका बेसिक सैलरी दिया हुआ 15 रुपये पर मंथ दिया हुआ, इसको इंटू 12 कर लीजिएगा। डीएनएस अलाउंस दिया 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% ऑफ बेसिक सैलरी मारेंगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर हाउस एंड अलाउंस का क्वेश्चन आपको एचआरए दिया हुआ, तो एचआरए केस आपको पहले से पता है, उसका सेक्शन 10 क्लॉज 13A में इसका जो रूल है, इसका एग्जम्पशन जो आपको पहले से जानकारी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 300 रुपये आपको पर मंथ दे रहा है। उसके बच्चे पे आपके 2 बच्चे हैं तो उसमें एग्जम्पशन देता है 100 रुपये करके आपका है इंटू 12 इंटू 2। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 12% का एग्जम्पशन है। पहले आपको एग्जम्पशन पता होना चाहिए। यहाँ पर बेसिक सैलरी बोला मिस्टर बोस आल्सो सेम अमाउंट, मिस्टर सेम अमाउंट भी दे रहे हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ आपका आता है, ये सैलरी का पार्ट है। इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ में आपका 12% जो 12,000 रुपये दिया 12% के बराबर है, उसमें 9.5% आपका छूट है। तो टैक्सेबल कितना कहलाएगा आपका 2.5% कहलाएगा। क्लब बिल यानी किसी क्लब में आप गए हो पर आपका पैसा आपका खर्चा मालिक अगर पे कर देता है उसे परक्विट बोलेगा। परक्विट बोलेंगे तो मतलब वो सैलरी में दिखेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, द क्लब बिल ऑफ मिस्टर बोस ₹15,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी किसने पेमेंट किया है? एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है। दूसरी बात यहाँ पर दिया हुआ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ फॉर द लाइफ मिस्टर बोस, यानी देखिए एलआईसी का जो खर्चा था वो मिस्टर बोस का खर्चा था, तो मिस्टर बोस की जगह उन्होंने मालिक ने पेमेंट कर दिया है। तो ये भी परक्विट का पार्ट है। और यहाँ पर देखिए 200 रुपया पर मंथ बोला डिडक्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का 200 रुपया दे रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स आपका 16 के नीचे आता है, स्टैंडर्ड में ठीक नीचे आएगा आपका। क्वेश्चन इज वेरी इजी। 2000 का आया था। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी बोला मिस्टर बोस फॉर द असेसमेंट ईयर आपका 24-25, यानी असेसमेंट ईयर आपका जो रहेगा 24-25 रहेगा। तो आइए सर इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो इधर देखिएगा आप लोग थोड़ा अमाउंट बताएंगे। बेसिक सैलरी बताइए कितना है? 15,000 इंटू कितना 12 कितना आएगा? 1,80,000 रुपये। उसके बाद आपको दिया हुआ डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? तो आपको दिया 50% ऑफ बेसिक। 50% ऑफ बेसिक मतलब 1,80,000 के ऊपर करेंगे, मतलब आपका आएगा 90,000 रुपये। ये हो गया। उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस बोला हुआ, तो हाउस रेंट अलाउंस में यहाँ पर देखिए आपको घर जो दे रहा दुर्गापुर में दे रहा, तो आप एचआरए को यानी हाउस रेंट अलाउंस को आप एचआरए लिखते हैं। और यहाँ पर फिर आप लिखेंगे एचआरए रिसीव्ड, यानी मालिक ने कितना पैसा दिया है? मालिक ने पैसा दिया 2,500 रुपया पर मंथ। तो 2,500 इंटू 12 करेंगे तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 30,000 रुपये। अब इसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस एग्जाम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट एग्जाम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अच्छी थिंग एग्जाम द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा इसका एग्जाम्शन आपको क्या पता है? क्या एग्जाम्शन था इसका? यहाँ पे क्या लिखते थे? एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट कितना है? 30,000 रुपये। दूसरा पॉइंट क्या लेते थे? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सवाल की सैलरी मीन्स क्या? यहाँ पर सैलरी मतलब बेसिक
डीए का फॉर्मिंग पार्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस परसेंट वाला कमीशन। तो उसमें देखिए आपका बेसिक दिया हुआ डीए दिया हुआ है 1,80,000 प्लस 90, थोड़ा जोड़ के बताइए कितना हो रहा, 2,70,000। तो यहाँ पर कैलकुलेटर देखो दीजिएगा एक तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है रेंट पेड आपने कितना दिया, दुर्गापुर में थे रेंट पेड कितना दिया 2,000 रुपये पर मंथ, तो आपका 24,000 रुपये आया है। 10% ऑफ सैलरी अगर आप बोल रहे हैं, सैलरी आपका 2,70,000 है, मतलब 27,000 रुपये आया होगा। आप इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो आपका फिगर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा नील। आप दुर्गापुर में रह रहे हो, तीसरा क्लास क्या था, दुर्गापुर में रह रहे तो आपका 40% ऑफ क्या रहेगा, सैलरी। तो 2,70,000 के ऊपर आप 40% करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1,08,000 रुपये। इन तीनों में छोटा रहेगा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, छोटा आपका नील है तो मतलब आपको कुछ भी छूट नहीं मिला है, 30,000 रुपये फुली टैक्सेबल कराएगा। अब आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में ये आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में जब भी आएगा आपको याद रहना चाहिए। यार क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ ये दिया रहेगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव कैसे है 25 × 12, इसी को आप एक बार लिखें, इसी को दोबारा लिखेंगे। रेंट पेड क्वेश्चन में दे देगा और एड्रेस बता देगा, कोलकाता में रह रहे तो दुर्गापुर में रह रहे तो आपको 40% मिलेगा। 4 महानगर में अगर आप रहते हैं तो आपको 50% सैलरी मिलता है, ठीक है। अब आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या करेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या पढ़े थे तुम लोगों ने, सर हमारा हुआ था उसमें 300 × 12 मतलब आपका कितना आएगा 3600। इसमें छूट कितना मिलेगा, लेस एग्जेम्प्ट 100 रुपया × 12 × 2, मैक्सिमम 2 चार्ट के ऊपर होगा तो यहाँ 2400 होगा। टैक्सेबल कहलाएगा 1200 रुपया, टैक्सेबल कहलाएगा 1200 रुपया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोला हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ 15% ऑफ बेसिक सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% ऑफ बेसिक को मांगा है, ऑफ बेसिक। तो बेसिक आपका कितना था 1,80,000 रुपये, 1,80,000 के ऊपर 15% मारेंगे तो आपका आएगा 27,000 रुपये। इस पर भी कुछ छूट है क्या, एग्जम्पशन है, इस पे एग्जम्पशन कितना है 12% ऑफ सैलरी। अभी आपने सैलरी की परिभाषा निकाला था 2,70,000 के ऊपर 12% मारेंगे तो आपका आएगा 32,400 रुपया, माने जितना आपका है दिया मालिक ने उससे ज्यादा आपका एग्जम्पशन क्लेम हो रहा है, मतलब आपका बाहर जाएगा नील, ठीक है। फिर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ बोला हुआ था, इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ में आपको दिया गया 12,000 रुपया। इंटरेस्ट क्रेडिट आरपीएफ में जो दिया हुआ है 12,000 रुपया, वो कितने का वैल्यू दिखा रहा है, वो दिखा रहा 12%, वो 12 का वैल्यू है, 9.5% आपका छूट है तो मतलब टैक्सेबल कितना कहलाएगा, 12 से माइनस 9.5 करेंगे टैक्सेबल 2.5 कहलाएगा। ये बहुत बार आपने मेरे से क्वेश्चन कर चुके हो, इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, आंसर टैक्सेबल कहलाएगा 2,500 रुपया। क्लियर है बात। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए आपका क्लब बिल है जो कि मालिक पेमेंट कर रहा है, यानी दिस पार्ट यानी ये सब परक्यूट का पार्ट है, ये पार्ट परक्यूट्स है, ये पार्ट परक्यूट्स है। अब क्लब बिल पेड कौन कर रहा है, क्लब का खर्चा, कोई भी खर्चा अगर आप बेयर करते हो वो सैलरी नहीं होता, पर कोई भी खर्चा अगर आपका मालिक पेमेंट कर देना वो सैलरी का पार्ट होगा। क्लब बिल पेड बाय द कौन, बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना दे रहा 15,000 रुपया। चलिए साहब यहाँ तक हो गया। अब अगले ट्रांजेक्शन आएंगे, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, ये भी कौन पेड कर रहा है, ये भी मालिक खर्चा पेमेंट कर रहा है आपका, तो ये भी परक्यूट का पार्ट है, मतलब ये सैलरी का पार्ट है। कितना रुपया दे रहा 12,500 रुपया, 12,500 रुपया दिस आल्सो सैलरी पार्ट। अब ये सब हो गए ना, प्रोफेशनल टैक्स इसके नीचे आएगा, पहले इसको जोड़ के बताइए आपका ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है, जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी 1,80,000 प्लस 90 प्लस 30,000 रुपये प्लस 1,200 रुपये
प्लस 2500 रुपये प्लस 12,000 सॉरी 15,000 रुपये प्लस 12,500 रुपये 3,31,200। यहाँ पर आपको मिलेगा डिडक्शन का अंडर सेक्शन है 16, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है ग्रॉस सैलरी 50,000 रुपये। आपका ग्रॉस सैलरी तो ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए 50,000 रुपये की छूट मिलेगा। और प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में देखिए, प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ था, वो यहाँ माइनस होता है 200 रुपये पर मंथ, माने 2400 रुपये। 52,400 आपका ये आएगा, इसको माइनस कर देंगे। आपका आंसर वहाँ देखिए बता रहा है 278,800 का आंसर वो दिया हुआ है। और इसे बोलेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर का वीडियो लेकर। सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। चलिए बाय बाय।